प्रणाम दोस्तों, मैं आरुषि आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों की करंट एनर्जी प्लस आप दोनों के लिए क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है, यानी 11-11 की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या मिलने वाली है, क्या आपको रिसीव होने वाला है, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बाकी मैं कल भी आपको बताने वाली हूँ 11-11 पोर्टल के बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कि आपको ये जो एनर्जी मिली है और अब जो मिलने वाली है, यानी कि पहले जो आपको मिला एक तरह से आपको हार्ड वर्क करना पड़ा, आपको जो बहुत सारा बर्डन फील हुआ था बहुत सारी जिम्मेदारियों के ऊपर, और एक तरह से आपको बहुत सारे लोगों के बीच में डाल दिया था और वहाँ तुम बिल्कुल भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी या कर पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग एक तरह से लड़ाइयाँ झगड़े, एक तरह से आपको टिगर परेशानी पर्जिंग बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आज से आपने देखा भी होगा कि आपकी लाइफ में सडनली ही चेंजिंग स्टार्ट होने लगी है, और अब होने वाली भी है आपकी लाइफ में। यानी कल से भी जो कल नाइट को यानी 11-11 का टाइम जो रहेगा और मॉर्निंग का जो 11-11 टाइम रहेगा, इन दोनों टाइमिंग में जब आप इंटर कर जाओगे तो उसके बाद जो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है वो है सबसे पहली बात कि आप आ रहे हो अपनी पावर में। दूसरी बात, आपको फाइनेंशियली इतना सारा प्रॉफिट होने वाला है, यानी आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकावटें बन रही हैं या फिर आगे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा या कुछ भी आपको वहाँ से क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही। बट अब फाइनली आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर वो दी जा रही है। आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। आप कुछ ऐसा नया क्रिएट करोगे जिसमें कि आप आगे जो आपको मतलब इनकम वगैरह जो आपकी नहीं हो रही थी, अब वो फाइनली आपको होने लगेगी। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग और बहुत केयरिंग वाली एनर्जी में भी इंटर हुए हैं और होने वाले हैं। इस टाइम डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, यानी कि एनिमल्स को लव, ह्यूमैनिटी को लव, और अदरवाइज जो आपके नेचर है यानी उनको देखभाल करना। यानी कि सडनली आपकी चेंजिंग जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो होगी केयरिंग वाली, यानी कि आप अब देखोगे अपने सराउंडिंग कि कितनी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई पड़ी हैं या फिर लोग उन पर ध्यान नहीं देते, तो तुम एक स्टेप लेना स्टार्ट करोगे कि अब मुझे मुझे मेरे हिस्से का कम से कम करना चाहिए। भले ही कोई नहीं कर रहा, बट मुझे मेरे हिस्से का करना चाहिए। आप उस एनर्जी में मतलब थोड़ा थोड़ा आने वाले हो, क्योंकि अब आपके सामने से वो पर्दा हटा है जो पहले आपको ईगो था या फिर किसी चीज़ में फंसे थे। यानी कि ये जो टाइम आपके लिए दिया गया था, ये दिया गया था रियलाइज़ करने के लिए कि लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले आपको ही प्रॉब्लम में डाला, आपके सराउंडिंग नेगेटिविटी डाली, सारा कुछ आपसे छीना, यानी जो आपको पहले दे रखा था वो सारा कुछ आपसे छीना, फिर आपको बिल्कुल जीरो कैटेगरी पे डाल के सब कुछ सबसे दूर करके जिस एनर्जी में आपको रखा, ये था आपके लिए लेसन कि इस तरह के जिस तरह की अभी आपके साथ में हुआ है ऐसा दुनिया में हर किसी के साथ हो रहा है। यानी कि तुमको आगे बढ़कर लोगों की हेल्प के लिए बढ़ना है। यानी कि जिस तरह से तुम्हारा जीवन या तुमको जन्म मिला है वो मिला है लोगों के लिए, तो थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालो, नेचर के लिए निकालो, एनिमल्स के लिए निकालो, ह्यूमन के लिए निकालो। यानी कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों से भी, यानी कि अपनी पर्सनल जो जिम्मेदारियां हैं उनके बाद भी आपको एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो यूनिवर्स ने सभी को दी है, जो डिवाइन सोल्स हैं, तो उन सभी को अपने सोल पर्पस पे जोड़ने वाली चीज़ों को या सोल पर्पस पे जोड़ा जाने वाला है। तो आप रेडी रहें, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ भी ऐसा काम आ सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं है, या खुद से ही तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे जो तुमने पहले कभी नहीं किए लेकिन अब सडनली करने लगे हो। अब मैं बात कर रही हूँ आप दोनों की रिलेशन के बारे में, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बारे में। सबसे पहले तो आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, यानी कि जितनी भी धरती पे सोल फैमिली है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी स्टार सीट हैं, ट्विन सोल हैं, लाइट वर्कर हैं, जो भी हैं,
सभी की सभी, सारी की सारी एनर्जी जो है इक्वलिटी में आने वाली है। सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। सभी सोल्स जो हैं, डिवाइन सोल्स मिलकर एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करेंगी, राइट। उसके बाद आप सभी अपने आप ही अपनी जो आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो दोनों भी एक दूसरे के सामने आएंगे। अपने आप नहीं, मतलब सरण यूनिवर्स खुद आपको एक दूसरे के सामने लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको आने वाली चीज़ों के लिए जो तैयार किया जा रहा है या रेडी किया जा रहा है, तो वो इसलिए ताकि आप एक दूसरे के साथ आओगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी चीज़ें लाइफ में कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अभी भी आपको डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एक दूसरे में खोकर अपनी जिम्मेदारियों से अगर आप विमुख हो गए या उनको नज़रअंदाज कर दिया या अपने सोल पर्पस पे फोकस नहीं किया या आपने कोई वुमेन के लिए कोई भी कुछ नहीं किया, तो डायरेक्ट यानी फिर से आप या डायरेक्ट वही ज़मीन पे आ गिरोगे, यानी अर्थ से फर्श पे गिरोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन जिन लोगों का यूनियन होना है यानी इन दिनों के बाद यानी कल के बाद, तो याद रखिएगा अब तुम अर्थ से फर्श पे पहुंचने वाले हो सभी डिवाइन सोल। लेकिन जिसने भी अपनी जिम्मेदारियों से और अपने कर्तव्यों से बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया, जो वुमेन के लिए करना है, जो इस मतलब अर्थ के लिए करना है, उन सब से अगर आपने ज़रा भी नज़रअंदाज किया, तो आपको अर्थ से फर्श में या नीचे ज़मीन पे गिरने में ज़रा भी यूनिवर्स वक्त नहीं लगाएंगे। तो सोच समझ के अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ें। मैं मानती हूँ आप उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन अपना सोल पर्पस कभी ना भूलें। दूसरा, यूनिवर्स की जो आप मेडिटेशन इन दिनों कर रहे हो उसी तरह कंटिन्यू रखें, यूनिवर्स की याद हमेशा रखें। ये ना भूलें कि तुम एक नॉर्मल सोल नहीं हो, तुम जहाँ से भी हो या जहाँ से आई हो उन जगह तुमको वापस पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें कभी ना भूलें, क्योंकि आपकी जो डीएम है या डीएफ है, उनसे आपकी न्यू बिगनिंग तो हो रही है, आप दोनों एक साथ में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही तुम्हारे लिए सोल पर्पस की चीज़ें रहेंगी, यानी कि अगर तुमने ज़रा भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, तो फिर से आपकी लाइफ में वही सारा लूप चलता रहेगा। लेकिन ये सच है कि आप दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। और एक मैं बात कहना चाहूँगी कि इन दिनों के बाद यानी कि कल से बाद हम सभी सोल फैमिली एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। सभी एक दूसरे के साथ यानी कि जिन जिन जहाँ जहाँ से जो सोल हैं, जिस जिस कैटेगरी की सोल हैं, जैसे कि स्टार सीट है या जो अदरवाइज़ हैं, वो सभी एक दूसरे से अपनी अपनी जगह से, जहाँ से वो आई हैं, डायमेंशनों से आई हैं, वो सभी एक साथ मिलने वाली हैं। सभी एक दूसरे के आसपास ही सराउंडिंग रहेंगी, ताकि एनर्जी का फ्लो हायर रहे और उस जगह तुम उस एनर्जी से एक साथ कलेक्ट होकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या जहाँ ज़्यादा मतलब अर्थ को हीलिंग करने की ज़रूरत है, वहाँ अपने आप ही या अपने कामों से या अपनी जिम्मेदारियों से आप सभी हम सभी मिलकर वो पूरा करेंगे। तो राइट गाइस, सभी रेडी रहिएगा। फिर भी मैं यही कहूँगी कि भूलिएगा नहीं, अगर आपको आपके डीएम मिल जाए, डीएफ मिल जाए और उसके बाद अगर आप सोल पर्पस को भी इग्नोर कर दें या भूल जाएं, तो आप याद रखिएगा कि आपको फिर से वही एक लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन में डाला जाएगा। शायद वो दोबारा तुम्हें वो माफ़ करे या ना करे, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी वही चीज़ कहूँगी कि वो काम करना ही क्या जिसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर आप सभी मुझसे कल का 11/11 का न्यू पोर्टल एनर्जी का मेडिटेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम सभी जो मेरी सोल फैमिली है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग, वो हम सभी मिलकर एक मेडिटेशन करते हैं न्यू पोर्टल का, न्यू मून का, फुल मून का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स सारी नीचे दी गई है। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।